यू मस्ट हैव हर्ड द सेइंग, चिंता ही चिता है। जी हाँ, तो आज हम इसी के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। मी डायटिशियन रचना, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ पोषण पुष्पा, एंड आई एम गोइंग टू शेयर यू अबाउट स्ट्रेस, इट्स इफेक्ट्स एंड हाउ वी कैन ओवरकम इट। तो बेसिकली स्ट्रेस हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है टू आवर एक्सटर्नल स्टिमुलाई और मे बी समटाइम्स इंटरनल स्टिमुलाई। दैट मीन्स जो आज हम मॉडर्न डे लाइफ जी रहे हैं, सपोज हमने काम किया या हमें कोई काम मिला जिसके लिए हमारी कोई डेडलाइन थी बट हम वो पूरा नहीं कर पाए, तो वो हमारा स्ट्रेस कोज कर सकता है। इसके अलावा हमें कोई डिजीज है या हमें कुछ सर दर्द हो रहा है या हम बहुत पोल्यूशन में हैं या XYZ, मतलब छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज कुछ भी चल रहा हो, इट्स बीइंग एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर मॉडर्न लाइफ। यस, स्ट्रेस के टाइम पे होता क्या है? स्ट्रेस एक्चुअली हमारी बॉडी का फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हार्मोन्स जैसे कि कोर्टिसोल, एड्रेनालिन इंक्रीज हो जाते हैं। एक्चुअली कोर्टिसोल और एड्रेनालिन बुरे नहीं है, लेकिन अगर वो क्रोनिकली कांस्टेंट इंक्रीज रहें तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस शुरू हो जाते हैं। कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इंटरनल चेंजेस फर्स्ट। इंटरनल चेंजेस हमारे वाइटल ऑर्गन्स पे होते हैं और हमारे मेजर बॉडी सिस्टम्स पे। तो सबसे पहले स्ट्रेस हमारी बॉडी में गट हेल्थ को प्रॉब्लम करता है, जिसकी वजह से हमें IBS जैसे इश्यू शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ये सब चेंज हो जाता है। देन हमारी इम्यूनिटी को, इम्यूनिटी खराब होने की वजह से वी फॉल सिक अगेन एंड अगेन, जिसका हमें कोई रीजन भी पता नहीं चलता है कि व्हाई वी आर गेटिंग सिक एवरी सेकेंड डे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, स्ट्रेस हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन लेवल सब गड़बड़ होने लगता है। अब बात करें या सिम्टम्स की, तो एक्सटर्नली स्ट्रेस सबसे पहले आपकी स्किन को अफेक्ट करता है। स्किन पे अचानक से कुछ रेडनेस, एक्जिमा, एक्ने, पिंपल्स या कहीं पे भी कुछ अनवांटेड बम्प्स अराइज हो जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस हमारे मोशन को खराब करता है। समटाइम्स so many times in a day, sometimes once a day, sometimes not at all. Frequency, consistency, everything has been changed. Apart from this, stress से hair fall, eyesight, and there are so many other things which are happening which we are seeing but we are not able to correlate it with the stress. So this is how stress हमारी body को internally और externally दोनों ही तरीके से खराब can do to get rid of this stress. वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके साथ हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके साथ आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। बेसिकली सबसे पहले तो आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। जब भी आप अपनी सारी चीजें टाइमली कर लेंगे तो आपको कुछ अननेसेसरी स्ट्रेस ही नहीं होगा। इसके अलावा आप मॉर्निंग और इवनिंग में सिर्फ 5 टाइम्स डीप ब्रीथ करना है। 5 मिनट्स नहीं, जस्ट 5 टाइम्स। सुबह उठे 5 बार डीप ब्रीदिंग, 5 बार डीप ब्रीदिंग इन द इवनिंग। इसके साथ ही साथ एक हेल्दी बैलेंस डाइट। हेल्दी बैलेंस डाइट से मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको बहुत डाइट पैटर्न्स फॉलो करने हैं, कुछ अलग ही तरीके से खाना पीना करना है। इट्स सिंपली व्हाट यू आर ईटिंग दैट शुड बी इन बैलेंस। इनफ ऑफ प्रोटीन, इनफ ऑफ कार्ब्स, इनफ ऑफ वाटर। हाइड्रेशन इज द वेरी बेसिक की। इसके साथ ही साथ आप मेडिटेशन से भी अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अगर रिक्वायरमेंट है, बहुत लंबे समय से आपको स्ट्रेस की वजह से पैनिक अटैक्स हो रही है, तो आप मेडिकल एडवाइस और ड्रग ट्रीटमेंट लेना भी ऑप्ट कर सकते हैं। इट इज नॉट बैड, इट इज नॉट लाइफ टाइम थिंग, बट येस, टाइम बीइंग टू मैनेज योर स्ट्रेस, if your doctor, your physician or your psychiatrist is giving you some sort of medication, so you should be taking that. For more details, we are soon going to have the webinar. You can attend that. Thank you.